नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी आज की कहानी का नाम है पाप से बड़ा कौन है। एक पंडित जी काशी से पढ़कर आए। उनका ब्याह हुआ, पत्नी आ गई। कई दिन हो गए। एक दिन पत्नी ने प्रश्न पूछा, पंडित जी महाराज, यह तो बताओ कि पाप का बाप कौन है, अर्थात क्या दुनिया में पाप से बड़ा भी कोई है। पंडित जी पोथी देखते रहे पर पता नहीं लगा और ना ही इसका उत्तर दे पाए। अब पंडित जी को बड़ी ही शर्म आई कि पत्नी पूछती है कि पाप का बाप कौन है, और हमने इतनी पढ़ाई कर ली पर अभी तक हमें इस बात का उत्तर ही नहीं पता है। वे वापस काशी जाने लगे। मार्ग में ही एक वेश्या रहती थी। उसने सुन रखा था कि पंडित जी काशी पढ़कर आए हैं। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो महाराज? पंडित जी बोले, मैं काशी जा रहा हूँ। काशी क्यों जा रहे हैं? आप तो वहीं से पढ़कर आए हैं। तो पंडित जी ने कहा, क्या करूं? मेरी पत्नी ने यह प्रश्न पूछ लिया है कि पाप का बाप कौन है। मैं उसका उत्तर नहीं दे पाया। अब उसी का उत्तर ढूंढने जा रहा हूँ। वह वेश्या बोली, आप वहाँ क्यों जाते हो? इस प्रश्न का उत्तर तो मैं ही आपको यहीं पर बता सकती हूँ। इतनी दूर जाने की आवश्यकता ही क्या है? आप घर पर पधारिए। आपको पाप का बाप कौन है, अर्थात पाप से बड़ा भी दुनिया में कौन है, इसका उत्तर मैं बताऊंगी। वेश्या ने अमावस्या के एक दिन पहले पंडित जी महाराज को अपने घर बुलाया, 100 रुपए भेंट में दिए और कहा कि महाराज, आप मेरे यहाँ कल भोजन करो। पंडित जी ने कह दिया, क्या हर्ज है, कर लेंगे। पंडित जी के लिए रसोई बनाने का सब सामान तैयार कर दिया गया। अब पंडित जी महाराज पधारे और भोजन बनाने लगे। तो वह वेश्या बोली, देखिए, मैं अपने लिए भोजन तो बनाती ही हूँ, आपके लिए भी बना दूंगी। पंडित जी ने थोड़ा सा सोचा और फिर स्वीकार कर लिया। अब रसोई बनाकर पंडित जी को परोस दिया गया। 100 रुपए और पंडित जी महाराज के आगे रख दिए गए और नमस्कार करके बोली, महाराज, जब आप मेरे हाथ से बना हुआ भोजन खा रहे हैं तो मैं अपने हाथ से आपको ग्रास दे दूं? पंडित जी बोले, नहीं, मैं तुम्हारे हाथ का निवाला नहीं ले सकता। तब वैश्या ने और 500 रुपए पंडित जी के आगे रख दिए और बोली, ये हाथ तो वही है जिनसे रसोई बनाई गई है। पंडित जी ने एक नजर रुपयों की ओर डाली और मान गए। जैसे ही पंडित जी ने निवाले के लिए मुंह खोला तो वेश्या ने पंडित जी को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। बात से पंडित जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने वेश्या से पूछा, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? वह बोली, क्या तुम एक वेश्या के हाथ का भोजन पानी ग्रहण करते हो? पंडित जी बोले, नहीं। तो फिर तुमने मेरे हाथ का भोजन पानी क्यों ग्रहण किया? पंडित जी बोले, तुम्हारे भाव और प्रेम के कारण। तब वैश्या बोली, पंडित जी, भाव और प्रेम नहीं, लोभ के कारण, रुपए के लोभ के कारण आप मेरी हर बात मानते गए, और लोभ ही है जो पाप का बाप है, यानी पाप से भी बड़ा है। पंडित जी की आंखें खुल गई और बोले, जो मैं 12 वर्ष तक वेद और शास्त्र पढ़कर ना जान सका, आज तुमने एक क्षण में मुझे बता दिया। और वह वहां से वेश्या का धन्यवाद करके चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम लालच में आके, अर्थात लोभ में आकर हम पाप करते चले जाते हैं। तो लोभ ही पाप का बाप है, अर्थात लोभ ही पाप से बड़ा माना जाता है। तो हमें गलत कार्य करने से पहले 10 बार उसके बारे में सोच लेना चाहिए और लालच को मन में नहीं आने देना चाहिए। बोलो जय शंकर महाराज की। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करते जाइए। अगली बार एक और नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और खुशियां बांटें। कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।